अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह ताला फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स जो है उसको स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी अभी तक पेपर जो हैं वो नहीं हुए। और इस सारे लॉकडाउन की वजह से अभी जो एक्सपेक्टेड डेट आ रही है वो 22 जून है। ये एक्सपेक्टेड डेट है, इसके बारे में जो है वो कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल हम आज जो है वो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को जो है वो स्टार्ट करेंगे। और मेरी इस पर कोशिश होगी कि मैं आपको वो वाले क्वेश्चन जो है वो करवाऊं और उनके हवाले से जो कंसेप्ट बनते हैं वो आपको समझा दूं, जो कि ज़्यादातर बोर्ड के अंदर जो है वो आते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम भी जो है वो बहुत थोड़ा सा है और इस थोड़े से टाइम में सारा सिलेबस जो है वो कवर नहीं किया जा सकता। तो इंशाल्लाह आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। और मैं स्टार्ट जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से करूँगा। चैप्टर जो है वो हमारा 9 होगा इंशाल्लाह ताला। और उसमें हमारी एक्सरसाइज जो है वो 9.1 होगी। सो 9.1 एक्सरसाइज के अंदर हमारा जो पहला सवाल है वो ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेगेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल इन रेडियन। तो जो हमारे पास सेगेसिमल मेजर्स दिए गए हैं कुछ यहाँ पर, उनको हमने जो है वो रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो पहले थोड़ा सा सेगेसिमल के बारे में जो है वो हम बात कर लेते हैं। सेगेसिमल जो है वो क्या होते हैं इसके बारे में जो है वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। एंड देन फिर हम जो है वो देखेंगे कि किस तरह से जो सेगेसिमल्स दिए गए होते हैं उनको हम रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास एक लाइन है, इसको आप लाइन सेगमेंट भी जो है वो बोलते हैं। तो इस लाइन से आप एक एंगल जो है वो ड्रॉ करते हैं, या इस साइड पर ड्रॉ कर लेते हैं या इस साइड पर ड्रॉ जो है वो करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक 90 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ कर दूं तो इट्स मीन कि मैं इस लाइन से यहाँ पर जो है वो गया। तो असल में चूँकि छोटी क्लासेस में तो हमें डायरेक्ट यही सिखाया जाता है कि बस आप अपना डी रखें और ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना दें, या आप कंपास जो है वो लें और कुछ जो है वो आर्क्स लगाएं और आप जो है वो बना दें। लेकिन असल में जो होता ये है कि हमारे पास जो एंगल बनता है उसकी मेन जो स्टार्टिंग लाइन होती है वो यही होती है, ये वाली लाइन। इस लाइन से बेसिकली हमारे पास एंगल्स जो है वो निकलना शुरू होते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये एक लाइन है जो यहीं से उठी है, फिर ये करते करते यहाँ आती है, फिर ये यहाँ आती है, देन ये करते करते यहाँ चली जाती है और फिर ये मजीद पीछे भी चली जाती है ऐसे। तो ये तमाम तर लाइंस जो हैं जो कि एंगल किसी ना किसी खास एंगल पर जा रही होती हैं वो इसी मेन लाइन से ही स्टार्ट होके आगे जा रही होती है। आप देख सकते हैं ये सारी, ठीक है जी। तो सेगेसिमल्स बेसिकली क्या होते हैं, जब आप कोई एंगल ड्रॉ करना शुरू करें और आप ये देखेंगे आपने इस लाइन से अपने जो है वो एंगल को ड्रॉ करना शुरू किया है और आप करते 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 वापस जो है वो घूमकर इसी लाइन पर आकर ख़त्म हो रहे हैं। मतलब आपने एक एंगल जो है वो स्टार्ट किया, उसको बनाना शुरू किया और करते करते आप सारा कुछ घूम कर वापस आ गए और आखिर में आप वापस आ गए इसी लाइन के साथ आपने दोबारा कोइंसाइड आपने कर लिया है। तो आप किया क्या, आपने ये किया है कि यहाँ पर जो आपने एक एंगल ड्रॉ किया है ये एंगल बेसिकली 360 डिग्री का है। अगर हम इसको यहीं पर ख़त्म कर देते, अगर हम इसको यहाँ पर ला के ख़त्म कर देते तो इसका मतलब इसने हाफ जो है वो रास्ता कवर किया था, सो वो 180 डिग्री बन जाता। और अगर हम इसको यहाँ ला के ख़त्म करते यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने उस हाफ का भी हाफ किया और ये बन गया हमारे पास 90 डिग्री। तो सेगेसिमल्स जो हैं बेसिकली हमारे पास ये तब होगा जब आपकी देखें इसको जो है वो हम ये बेसिकली एंगल्स की जुबान में इसको हम जो है वो इनिशियल आर्म जो है वो बोलते हैं। और जब ये पूरा करके जहाँ पर ये ख़त्म करता है, जहाँ पर इसका एंड होता है, उसको हम जो है वो टर्मिनल आर्म बोलते हैं। तो जब
360 डिग्री का एंगल आपके सामने आएगा तो वो बेसिकली आपके पास जो है वो सगेसिमल जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, अब ये पूरी जो एक इसको हम कहते हैं कंप्लीट रोटेशन, ये है वन कंप्लीट रोटेशन जो कि 360 डिग्री है। ये वाली रोटेशन जो है वो कौन सी है, हाफ रोटेशन, जो कि हमारे पास जो है वो कौन क्या बनती है 180 डिग्री। और ये हमारे पास जो है वो 1/4 रोटेशन है, जो कि हमारे पास 90 डिग्री जो है वो बनती है। तो जब ये कंप्लीट हो जाता है 360 के इनिशियल आर्म जो है वो दोबारा से आके वापस जो है वो अपनी कोइंसाइड करता है लाइन के साथ और टर्मिनल आर्म बनता है, देन 360 कंप्लीट होता है और फिर ये जो है वो क्या कहलाता है, सगेसिमल जो है वो कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि चूंकि आप एंगल्स के अंदर वैसे आपको मैं जनरल थोड़ा सा बता देता हूँ कि टाइम जो होता है वो बेसिकली पहले आवर्स होते हैं, फिर मिनट्स होते हैं और फिर सेकंड्स होते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये चीज़ एंगल्स के लिए होती है और उसमें जो है वो पहले होता है डिग्री, मिनट और सेकंड। ठीक है जी। So 1 डिग्री जिसको टाइम के हिसाब से 1 आवर जो है वो लिया जाता है, ये 60 मिनट के बराबर होता है। मिनट के लिए यहाँ पर एक छोटी सी जो है वो हम ये क्या डाल देते हैं, एक डैश डाल देते हैं। और 1 मिनट ये जो है वो किसके बराबर होता है, 60 सेकेंड्स के। और सेकेंड्स के लिए हम जो है वो यहाँ पर क्या डाल देते हैं, 2 जो है वो लाइंस डाल देते हैं। तो ये सारा आपको समझाने का मकसद जो है वो ये था कि समटाइम्स आपके पास सगेसिमल जो है वो इस शक्ल में जो है वो आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक सगेसिमल आपके सामने लिखता हूँ 120 डिग्री 112 डिग्री 30 मिनट 80 सेकेंड्स। सो ये जो आपके पास एक पूरा सगेसिमल आया है, इस सगेसिमल को हमने सारे को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। कोई भी चीज़ जो है वो होगी वो सारी डिग्री में, और जब तक वो डिग्री में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक आप उसको रेडियन में जो है वो लेके नहीं जा सकते। ठीक है जी। तो अब आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम सारी सगेसिमल को सिर्फ एक यूनिट यानी कि डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपके सामने कि कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन। तो इसके लिए एक छोटा सा हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला समझ लें या एक प्रोसेस है जिसमें आपको ये समझ आ जाएगा कि डिग्री रेडियन में आप कैसे जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं। सो एक चीज़ आपने याद रखनी है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर मैं यहाँ से डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 180 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। अब ये 180 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। सो ये हमारे पास बेसिकली मैंने किया क्या है, मैंने यहाँ पे हमें 180 की वैल्यू दी हुई थी, मैंने 1 डिग्री की वैल्यू निकाल दी। अब मैं अगर अपने कोई भी यहाँ पर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इस चीज़ को 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ
तो होगा क्या, मुझे यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मैं कर क्या रहूँगा, मैं बेसिकली 12 डिग्री को रेडियन में जो है वो कन्वर्ट कर रहा हूँगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जनरल ये बात याद रखनी है कि जब भी आपके पास कहा जाएगा वो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि बल्कि ये जहन में आपने पहले रखनी है कि पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, और जो 1 डिग्री है वो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको बेहतर तरीके से जो है वो समझ आएगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास लिखा हुआ है 75 डिग्री। अब 75 डिग्री को मैंने इसमें जो है वो कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मैं अपना रिलेशन जो है वो यहाँ पे लिखूंगा। एज वी नो डैट, हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अब मैं 1 के साथ यहाँ पे 75 को मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर भी 75 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। होगा क्या, 75 1 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा 75 डिग्री आएगा। यहाँ पर आप इसको जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 2 9 13 0 सॉरी 5 से करेंगे, 5 3 15 एंड 5 6 30 और 5 1 5 5 5 25। सो इट्स मीन 5 बाय 36 रेडियन जो है ये हमारे पास आता है जब हम 75 डिग्री को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ये बात याद रखने में परेशानी होती है, तो आप के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ये रिलेशन ही लिखें। जैसे कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 है 90 डिग्री, तो अब ज़रूरी नहीं कि मैं रिलेशन लिखूं। अब मुझे इस बात का पता होना चाहिए कि मुझे अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो जो भी वैल्यू होगी मुझे उसको पाई बाय 180 से रेडियन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका मतलब ये वेरी सिंपल हो जाएगा कि 90 डिग्री को मैं पाई बाय 180 डिग्री से पाई बाय 180 रेडियन से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 0 0 से काट गया और 9 1 9 9 2 18। इसका मतलब 90 डिग्री जो है वो पाई बाय 2 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। सो इसमें हमें क्या चीज़ पता चली कि जब भी आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, उसके लिए या तो आप इस रिलेशन को याद रख लें, या आपके पास जो भी नंबर डिग्री में दिया होगा उसको आपने पाई बाय 180 रेडियन से मल्टीप्लाई कर लेना। हम जो है वो एक्सरसाइज 9.1 जो है वो इस वक्त कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरे सामने अब जितने भी डिग्री वाले क्वेश्चंस हैं वो आप खुद जो है वो इसी प्रोसेस पे रहते हुए ट्राई कीजिएगा। मैं अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आ रहा हूँ। 9.1 क्वेश्चन नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 1 का, और वो ये है कि हमारे पास 10 डिग्री 15 मिनट 10 डिग्री 15 मिनट जो है वो दिया है। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में समझाया था कि अब ये जो चीज़ आ गई है इसको हमें पहले सारे को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है जी। अब कैसे कन्वर्ट करना है, एक बात याद रख लें कि आप मिनट से डिग्री में जा रहे हैं, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो मैं इसके लिए एक आसान फार्मूला जो है वो समझा देता हूँ। ठीक है, जब भी आपने डिग्री से मिनट में जाना है तो उसके लिए आप जो है वो हमेशा कोई प्रोडक्ट जो है वो करते हैं। प्रोडक्ट बेसिकली आपने 60 को करना होता है, और जब भी आप मिनट से डिग्री में जाएंगे तो उसके लिए आपको डिवाइड करना होगा। और डिवाइड क्या करना होगा, आपने 60 से डिवाइड करना होगा। इसको मज़ीद आसान इसलिए किया जा सकता है कि जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं आप मल्टीप्लाई करते हैं, जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे आते हैं आप डिवाइड करते हैं। ये चीज़ सब के लिए, जितने भी आप यूनिट्स पढ़ते हैं उसमें जब भी बड़े को छोटे में लेके जाएंगे आप प्रोडक्ट करेंगे, छोटे को बड़े में लेके जाएंगे आप डिवाइड करेंगे। सो यहाँ ज़रा गौर से देखेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूँ, सेम यूनिट्स जो होते हैं वो ऐड होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैंने करना क्या है, मैं इस 15 मिनट को पहले डिग्री बनाऊंगा। उसके लिए क्या करूंगा, मैं 10 डिग्री को एज इट इज छोड़ दूंगा। ये जो 15 मिनट है इसको मैंने डिग्री बनाना है, तो उसके लिए मैं 60 से इसको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। मतलब यहाँ आ जाएगा 15 बाय 60। अब डिवाइड कर देना
या डिवाइड लिख देने का मतलब यही होता है 100% कि ये अब डिग्री में जा चुका है। और डिग्री और डिग्री सेम यूनिट, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब आपने इसको जो है वो क्या कर देना है, डिवाइड जो है वो करना है। सो कटिंग हो रही है हमारे पास 5 is 15 और 5 12 is 60 3 1 3 3 4 is 12। सो ये हमारे पास जो है वो 1/4 आ जाता है। एंड अगर हम 1 को अंदर रखें 4 को बाहर पॉइंट लगाएं तो 4 1 4 2 8, यहाँ पे 2 बचता है, पॉइंट लगा हुआ 0 4 5 20। सो ये हमारे पास 0.10 डिग्री प्लस 0.25 डिग्री जो है वो आ गया। अब हम इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10.25 डिग्री। अब इस डिग्री को हम आसानी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, रेडियन में। तो उसके लिए क्या है, 10.25 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, जब आप इसको रेडियन में ले जाएंगे तो डिग्री खत्म हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन। सो फाइनली सिंपल इसको इससे डिवाइड कर देना है और आप पाई लिख देंगे। जो कि मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, लिहाजा इसका एक आंसर जो है वो आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पर पाई रेडियन के नाम से जो है वो लिख देंगे। यहाँ पे इसका आंसर आएगा, इनको डिवाइड कर देंगे। तो एक और क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपके पास आ जाए 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकेंड्स। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह यह है कि इसमें मिनट के बाद सेकंड भी जो है वो दिया हुआ है। तो देखें, पहले मैं मिनट को डिग्री में लेके जाऊंगा, तो मैंने अभी जो पीछे बताया, मिनट जब भी डिग्री में जाएगा 60 से उसको आप डिवाइड करेंगे, तो ये कर देने का मतलब यही है कि ये डिग्री में आ गया और डिग्री ऐड हो जाएंगे। अब इस सेकंड ने पहले मिनट पे जाना है, सेकंड ने पहले मिनट पे जाना है, इसका मतलब ये डिवाइड हुआ 60 से, फिर इसी मिनट ने दोबारा डिग्री में भी जाना है, इसका मतलब ये मजीद एक और फिर डिवाइड होगा 60 के साथ। और जब आप ऐसा कर देंगे ये भी डिग्री जो है वो बन जाएगा। मेरी बात को गौर से सुनना है, हमने पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किया, सो इसको 60 से डिवाइड किया और ऑब्वियस बात है कि ये डिग्री में जा चुका है, डिवाइड आप आगे करेंगे। फिर ये जो मिनट है ये जो सेकंड है इसने मिनट में जाना है, तो 1 मिनट में जाने के लिए 60 से डिवाइड किया, फिर उस मिनट ने दोबारा डिग्री में जाना है, तो इसलिए सेकंड टाइम फिर से 60 से डिवाइड किया, तो ये मिनट का हो गया 60 और ये डिग्री का जो है वो आ गया। सो सिंपल यहाँ पे 75 डिग्री आ जाएगा प्लस ये 6 10 का 60, सो 1/10 प्लस ये 0 1 से कट जाएगा और 3 1 3 3 2 6, सो 1/120। तो क्या होगा, यहाँ आप इसको कैलकुलेटर सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू जो है वो जो भी होगी वो डिग्री में आ जाएगी और देन फिर आप उसको वही प्रोसेस करते हुए रेडियन में लेके जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के वो तमाम सवाल थे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बोर्ड में अक्सर देखे गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता है इस जगह पर। यहाँ पर ये सब कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर ये कंफ्यूजन एक पैदा कर देता है कि अब मुझे एक 60 से डिवाइड करना है या 2 से करना है। सो मैंने आपको समझा दिया कि पहला जो 60 है वो मिनट का है और दूसरा 60 डिग्री का है। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल इनटू द मेजर्स ऑफ सेगेसिमल सिस्टम। हमने अब ये करना है कि हमें अपनी वैल्यूज जो हैं वो दी गई हैं सारी की सारी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें सारी वैल्यूज जो हैं वो रेडियन में दी गई हैं और हमने इसको कन्वर्ट करना है सेगेसिमल मेजर्स के अंदर। सो मैं रिलेशन पे फिर चला जाता हूँ, कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री, कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री। सो क्या होगा, आपको बताया था पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें हमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट पाई रेडियन, यहाँ रेडियन उसने नहीं मेंशन किया हुआ, पाई रेडियन जो है वो बराबर है 180 डिग्री के। ठीक है, इसका मतलब मैं सिंपल यहाँ पर 180 डिग्री लिखूंगा पाई की जगह पे।
और यहाँ 6 लिखूँगा और इसको सॉल्व कर दूँगा, 30 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। सो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना इसलिए आसान है कि जस्ट पाई की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे आप। इसी तरह अगर हम मज़ीद इसमें से एक और सवाल देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 है 9 पाई बाई 5। तो सिंपल 9 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई की वजह से और 5 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा वो डिग्री में कन्वर्ट हो चुका होगा। ये एक आसान सवाल है और ये बेसिकली एमसीक्यू में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो जस्ट ये है कि पाई की वैल्यू पुट करेंगे और डिवाइड करके सॉल्व करके आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। जी, हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। वो कहता है फाइंड थीटा व्हेन एल इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। सो एक रिलेशन छोटा सा है हमारे पास इन अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो है L इज इक्वल टू आर थीटा। फिर L इज द लेंथ, R is the radius and theta is the angle। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ कि ये छोटा सा पॉइंट है, पॉइंट से एक लाइन यहाँ आई, ठीक है। ये जो लाइन है इसने फिर डेसिमल मेजर के मुताबिक सारा मूवमेंट जो है वो किया और मूवमेंट करने के बाद वो यहाँ पर आके स्टॉप हो गया। नाउ हुआ क्या है कि ये एक हमारे पास आ गई है रेडियस, ठीक है जी, और ये जो जितनी सारी मूवमेंट हुई है इसको हम बेसिकली एम जो है वो बोल देंगे। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ये एक सर्कमफ्रेंस जो है वो होता है। जब इस तरह की आप लेंथ देखते हैं तो वो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का, लेकिन हमने इधर ज्योमेट्री नहीं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, लिहाजा ये लेंथ आ गई। और एंगल क्या है, अगर मैं इसी पॉइंट से एक और यहाँ पर चीज़ ड्रॉ कर दूँ तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका थीटा एंगल जो है वो बन जाएगा। सो यहाँ से ही ये बेसिकली फार्मूला जो है वो, इसकी अपनी एक डेरिवेशन है पूरी बाकायदा तौर पर, काफ़ी लंबी चौड़ी, मैं उस पर नहीं जा रहा। सिर्फ ये समझाने की बात है कि ये एल इज इक्वल टू आर थीटा रिलेशन बेसिकली इस तरह जो है वो सामने आया है। हमारे पास क्वेश्चन जो 4 है उसमें वो हमें ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 और नंबर 1 वो ये कहता है कि थीटा की वैल्यू अगर आप फाइंड करें, अगर लेंथ जो है वो आपके पास दी गई हो 1.5 सेंटीमीटर और आपके पास अगर रेडियस जो है वो आपको दिया गया हो 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है। सिंपल फार्मूला आप जो है वो अप्लाई करेंगे। सो एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज 1.5 एंड आर इज 2.5 और देन 1.5 विल बी डिवाइडेड बाय 2.5। फाइनली जो भी आंसर आएगा वो आपका थीटा कहलाएगा इन डिग्रीज। उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट आपको नहीं करवाता, आप खुद कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ा हुआ है जो कि बोर्ड के बारे से इम्पोर्टेंट है। वो पार्ट नंबर 2 है, वो ये है कि थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट और रेडियस आपको जो है वो उसने दिया है 18 मिलीमीटर। तो प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा मसला है। मसला ये है कि यहाँ पर जो थीटा है वो डिग्री में तो है ही है, साथ में मिनट में भी है, इसका मतलब ये सेकेसिमल हो गया। अब इसको आपने ठीक करना है। फर्स्ट आपने इस मिनट को ख़त्म करना है। 65 डिग्री प्लस 20/60, ये आप डिग्री में आ गए। सो 130.309 1 बजा 0.0, इसका मतलब ये हुआ कि 65 डिग्री प्लस 0.34 डिग्री आ जाएगा। ऐड करने के बाद आपके पास 65.34 डिग्री, ये आपने थीटा। अब इस थीटा को आपने फिर आगे क्या करना है, थीटा को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए 6.34 मल्टीप्लाई बाय 180, तो क्या होगा, ये सॉल्व करने के बाद आपके पास एक आंसर जो है वो रेडियन के अंदर आ जाएगा। इस क्वेश्चन की का मसला ये है
कि ये क्वेश्चन डिग्री में दिया हुआ है। अब इस तरह के जो सवाल होंगे जिसमें ये स्पेशली ये फार्मूला यूज़ हो रहा होगा, आपने क्या करना यह होगा कि जस्ट आपने अपनी थीटा जो भी आपको डिग्री में दिया होगा उसको डायरेक्ट उठा के फौरन रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। आप रेडियन में इसको कन्वर्ट करेंगे तभी ये सॉल्व होके आपको वो आंसर देगा जो कि बुक में दिया हुआ है। अगर आप इसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं करते तो फिर ये आपको आंसर नहीं देगा, या वो वाला आंसर नहीं देगा जो कि बुक में आपके पास मौजूद है। लिहाजा सिर्फ एक इस वजह से इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कहा गया है कि जस्ट आपने पहले तो इसको कन्वर्ट करना है पूरे डिग्री में, फिर इस डिग्री को रेडियन में। सो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तमाम जो है वो आपके पास डिग्री जो होंगे वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 9.1 एक्सरसाइज थी। इसमें जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे बोर्ड के हवाले से मैंने सिर्फ वो करवाए हैं आपको, वरना ये एक्सरसाइज जो है इसमें टोटल 17 क्वेश्चन हैं। अगर आप मज़ीद कोई क्वेश्चन जो है वो मुझसे करवाना चाहें इसी एक्सरसाइज का तो आप मुझे वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट में बता सकते हैं, मैं फिर जो है वो स्पेशली वो क्वेश्चन जो है वो करवाऊँगा। अदरवाइज़ ये वो तमाम क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड के हवाले से जो है वो इम्पोर्टेंट है।